जय हिंद दोस्तों। आज एक वैकेंसी था डीएसएसबी के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्म जब स्टार्ट हुआ था वो 16 जून से स्टार्ट हुआ है और इसमें बहुत सारे पद पर वैकेंसी आया है, वो भी हम बता रहे हैं आपको। 15 जुलाई तक आपको फॉर्म भराएंगे। इसमें टोटल पदों की संख्या 1979 है। इसको फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और 100 रुपया फॉर्म फी है, तो आप आसानी से भर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। एक तो है जूनियर साइंटिस्ट का। जूनियर साइंटिस्ट का ये फॉरेंसिक लैब के लिए है। ये आप ये सीआईडी में देखे होंगे, सालोंके, डॉक्टर सालोंके, उनसे रिलेटेड है ये पोस्ट। इसमें 313 वैकेंसी है। एगो है आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए, ये है आईटी एंड टेक्नोलॉजी विभाग में। ये है 125 वैकेंसी, जो कि मानिए कि आप आईटी या फिर बीटेक इन सीएससी किए होंगे तो वो लोग भर सकते हैं। एक है डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इसमें 21 पोस्ट आया हुआ है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, इसमें 2 पोस्ट है। एक टीजीटी के लिए है। टीजीटी मतलब शिक्षा विभाग से जो डीएलएड किए होंगे उनके लिए 675 पोस्ट है। एक है डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए भी 129 टीचर हैं। और एक स्पेशल टीचर होते हैं उनके लिए 163 वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेशन में एक प्राइमरी टीचर के लिए है जो 125 के लिए होंगे, उनके लिए 450 सीट हैं। और एक है इलेक्ट्रीशियन के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए, उसमें श्रम विभाग में आया है जिसमें कि 19 पोस्ट है। तो टोटल काउंट करेंगे ना तो आपको 1979 पोस्ट होंगे। इसके सब के लिए एलिजिबिलिटी क्या है तो फॉरेंसिक साइंस के लिए तो आपको इसी में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का कोर्स किया होना चाहिए। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आदि में मास्टर्स के डिग्री होंगे तो भी आप एलिजिबल होंगे, या फिर बीटेक के अगर किए होंगे तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 से 27 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। और टीजीटी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है आप बीसीए या कंप्यूटर में ग्रेजुएशन का होना आपको अनिवार्य है, या फिर आप बीटेक किए होंगे तो भी भर सकते हैं। इसी बीटेक किस में तो सीएस और आईटी में किए होंगे तो भर सकते हैं, या फिर किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के साथ डीओईए एक गवर्नमेंट ही करवाता है, एक गवर्नमेंट का ही है, उसमें ए लेवल का अगर सर्टिफिकेट कोर्स होंगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो कंप्यूटर साइंस के लिए या तो बीसीए होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए। एमसीए भी होगा तो भी चलेगा, बीटेक होगा तो भी चलेगा, लेकिन बीटेक सीएससी में होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ में है और ये लेवल का सर्टिफिकेट होंगे तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके लिए आपको 30 वर्ष का समय मिलता है। ठीक है, स्पेशल टीचर के बारे में देख लेते हैं। स्पेशल टीचर में आपको +2 होना चाहिए और 2 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें सीटेट मतलब 1 to 5 के लिए आप पेपर 1 क्वालिफाई होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जिसके वो ये जनरल के लिए है और आरक्षण मिलता है सब में। तो ये जनरल के लिए 30 वर्ष है, बाकी का आरक्षण होगा। ठीक है, अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं किए हुए हैं तो इसमें आप डिग्री मतलब ये डीसीए का कोर्स होंगे तो भी आप एलिजिबल होंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी में मान्यता प्राप्त नहीं, इसमें आप बीटेक ही अनिवार्य होंगे। बीटेक किए होंगे डिग्री, या फिर आपको बीसीए होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए, बीटेक इन सीएससी, तो आप एलिजिबल होंगे। या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको या फिर 3 वर्षीय आपको डिप्लोमा होगा तो भी आप एलिजिबल होंगे। आवेदन के लिए आपको 100 रुपये लगेंगे। SC ST के लिए मुफ्त है और महिलाओं के लिए भी ये सेवा मुफ्त है। ठीक है, महिलाओं के लिए कोई फी नहीं लगेगा। आप सिलेबस की बात कर लेते हैं तो नकारात्मक अंक जो है वो 0.25 का कटौती होगा प्रत्येक प्रश्न की गलत आंसर पे। अब देखिए, आईटी असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए था, इसमें 5 खंड में पेपर आने वाले हैं। आप पहला तो आपको जीके पूछा जाएगा, फिर रीजनिंग पूछा जाएगा, एक तो रीजनिंग हो जाएगा, फिर मैथ हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, हिंदी है, और फिर इंग्लिश भी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश भी आपको इसमें पूछा जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 40-40 प्रत्येक सेक्शन से होंगे। जीके से होंगे, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मैथ से और 40 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से होंगे।
अगर आप टीचर के लिए बनते हैं, टीचर के लिए अगर एलिजिबल आप होते हैं, तो उसमें आपको पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, जिसमें कि प्रत्येक से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके से 20 होंगे, गणित से 20 होंगे, रीजनिंग से 20 होंगे और हिंदी इंग्लिश से 20-20 होंगे। मतलब ऊपर का जो सिलेबस है वो सेम ही रहेगा, बस 50% हो जाएंगे इसके मार्किंग। अगर आप इसमें और सेक्शन बी जो होगा वो होगा टीचिंग मेथोडोलॉजी से, पेडागॉगी से। आपको एक टीचिंग में आप लोग पढ़े होंगे पेडागॉगी, तो उससे आपको इस 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो विस्तृत जानकारी आपको मिल गए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। बाकी मिलते हैं हम आपको। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है आप बोलिएगा तो एक फॉर्म भी भर के हम बता देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो।